कमरे में घुप अंधेरा था। हवा तक जैसे थम गई थी। उन्नति एक कोने में सिमटी बैठी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके होंठ सूख चुके थे, गला प्यास से जल रहा था और पूरे शरीर में थकान ऐसे फैल चुकी थी जैसे अब उसमें और सहने की ताकत ही न बची हो। अचानक वो घबराकर दरवाजे की तरफ भागी और जोर-जोर से उसे पीटने लगी। विक्रांत, विक्रांत प्लीज, मेरी बात सुनो, मुझे बाहर निकालो। मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने कुछ खाया भी नहीं। मुझे नहाना है प्लीज। मैं और नहीं सह पा रही। उसकी आवाज कांप रही थी। हर शब्द में दर्द और बेबसी झलक रही थी। दरवाजे के उस पार खड़ा विक्रांत एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसकी बात सुन रहा था। उसकी आंखों में अब वो इंसानियत नहीं बची थी जो कभी हुआ करती थी। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास आया और ठंडी आवाज में बोला, उन्नति, तुम्हारा नुकसान हुआ है ये मैं मानता हूं, लेकिन मीरा क्या? मीरा जो चैन तुमने छीना है। उन्नति की आंखें फैल गईं। ये क्या बोल रहे हो तुम? इसका कोई मतलब नहीं है। तुम अपना दिमाग खो चुकी हो विक्रांत। विक्रांत की आवाज अचानक सख्त हो गई। बस, अब एक शब्द भी मत बोलना, वरना मैं तुम्हें यहां भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दूंगा। निर्जला व्रत, समझी? उन्नति वहीं जमीन पर गिर गई। उसकी आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? विक्रांत पूरी तरह पागल हो चुका है। अब मैं क्या करूं? उधर दूसरी तरफ शहर की सड़क पर एक आदमी तेजी से चल रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अचानक वो किसी से टकरा गया और उसके हाथ से कुछ फोटो जमीन पर गिर गईं। ओह, आई एम सॉरी। उसने झुककर फोटो उठानी शुरू की। सामने वाले आदमी ने कहा, कोई बात नहीं सर, इतना भी नुकसान नहीं हुआ। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? उस आदमी ने एक फोटो उठाकर देखा और अचानक उसका चेहरा बदल गया। शिट, कहीं मैंने अपना टारगेट तो मिस नहीं कर दिया? अगर ऐसा हुआ तो वो लोग रीत को नहीं छोड़ेंगे। उसके दिमाग में वो डरावनी आवाज गूंजने लगी, अगर मैं जेल में बैठकर किसी का मर्डर प्लान कर सकता हूं तो अगला टारगेट तेरी बीवी भी हो सकती है, ध्यान रखना। वो घबराकर वहां से भाग गया। उधर घर में कीर्ति खड़ी थी और सामने रीत। दोनों के बीच एक रीत ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में बोली, किलर अभी भी बाहर है, लेकिन मैं वही करने आई हूं जो तुम चाहती हो। सच? कीर्ति ने ताना मारा। तो फिर ये बैग लेकर यहां क्यों आई हो? एयरपोर्ट का रास्ता भूल गई क्या? रीत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें वो देने आई हूं जिसकी तुम हकदार हो। कीर्ति ने भौहें चढ़ाई। क्या मतलब? रीत धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, राघव। कीर्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखों में शक अभी भी था। रीत ने बोलना जारी रखा, मैंने हमेशा तुम्हारे प्यार को कम समझा। मुझे लगता था कि राघव को मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, लेकिन आज समझ आया, तुम सच में उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। कीर्ति कुछ पल के लिए चुप हो गई। रीत ने चारों तरफ नजर घुमाई। देखो इस जगह को, अगर कोई और होता तो अपनी जान बचाने के बारे में सोचता, लेकिन तुम अभी भी सिर्फ राघव के बारे में सोच रही हो। कीर्ति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। रीत बोली, तुमने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। हर मुश्किल झेली, हर दर्द सहा,